कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सारे लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे। देखिए, आप लोगों के काफ़ी रिक्वेस्ट आए थे भाई कि नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताइए। ग्रुप में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हो रहा था इस चीज़ के बारे में, और मेरे पास भी पर्सनली आप लोगों ने पूछा, कई दिनों से यही चीज़ चर्चाएं चल रही थी। तो मैंने उन लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने सोचा ये उनके लोगों की प्रॉब्लम नहीं, सबकी कॉमन प्रॉब्लम होगी कम। तो मैंने सोचा एक वीडियो ही बना दी जाए इस चीज़ के ऊपर कि नॉलेज का फंडा क्या है। उन्होंने बोला भाई कब मार्क्स घटते हैं, कब मार्क्स बढ़ते हैं, इस चीज़ के बारे में पर्टिकुलरली बताइए यार, कुछ समझ नहीं आ रहा नॉलेज में किस तरीके से, क्योंकि आप बहुत बंदे नए हैं जिनको नहीं पता। जैसे मैंने काफ़ी सारे एग्जाम दिए हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, कब मार्क्स बढ़ने के चांसेस हैं, कब घटने के चांसेस हैं, बढ़ने और घटने के चांसेस कब कब हैं। तो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया भाई, ज्वाइन कर लें। उसमें करीब 1600 मेंबर हैं, एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को, और वहाँ पर सारे बंदे सीरियस, मेरे हिसाब से सीरियस कैंडिडेट ही हैं, तो उसको जरूर ज्वाइन करें। दूसरी चीज़, अभी जो यूट्यूब ग्रुप, जो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भाई, इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसको आप सब्सक्राइब करेंगे तो उससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। तो इस चीज़ को समझना, वीडियो को थोड़ा सा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ बताऊँगा सारी चीज़ें आप लोगों को, ठीक है ना, कि किस तरीके से वेरी करते हैं। मैं डाटा के साथ बताऊंगा, एक टेबल के साथ आप लोगों को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। किसी भी पॉइंट को मिस मत करना, कहीं आप बोलो कि भाई ये क्या बोल दिया इसने। तो मैं कहीं ना कहीं सारी चीज़ें, मैं पॉइंट वाइज चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को। ऐसा होता है एक शिफ्ट में आपके मार्क्स घटे और दूसरी शिफ्ट में बढ़े, तो वो किस तरीके से काम करता है, और आपके उसी शिफ्ट में घटते बढ़ते मार्क्स हैं, किस तरीके से घटते बढ़ते हैं ये जो मार्क्स हैं आप लोगों के, इस चीज़ के बारे में बात करूँगा। चलिए, तो ये थोड़ा सा मेरे बारे में दिया है, ठीक है ना। मैंने ग्रेजुएशन किया है कहाँ से, केमिस्ट्री में किया, AMU से किया है। और मैंने काफ़ी सारे एग्जाम दिए हैं, SSC से संबंधित काफ़ी सारे एग्जाम दिए हैं, और FCAT वगैरह, CDS वगैरह, और यूपी पैट में आपने देखा हो 99.4% बनी है मेरी। तो मैंने काफ़ी सारे एग्जाम दिए हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस है किस तरीके से मार्क्स बढ़ते हैं, नॉर्मल किस तरीके से वर्क करता है। तो एक्चुअली पर्टिकुलर डेफिनेशन तो किसी के पास नहीं इस चीज़ की, फॉर्मूला है, बट फॉर्मूला थोड़ा सा ना वेरी करता है चीज़ों को लेकर के, ठीक। तो मैं ये चीज़ क्यों दिखा रहा हूँ आप लोगों को, इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा कहते हैं ना कि थोड़ा सा आपको विश्वास हो जाए, कि एक एक रिलायबिलिटी हो जाए कि भाई ये बंदा थोड़ा सा कहीं ना कहीं चीज़ों को सही बताएगा, इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, मैं अगर आप लोगों से बात करूँ कि इस बार वैकेंसी का क्या सीन है। 12,60,000 बंदों ने अप्लाई किया करीब करीब, और 95-34 वैकेंसी हैं, 54 शिफ्ट में एग्जाम होगा, हर शिफ्ट में 23,334 बंदे बैठेंगे। और मैं दिखा दूँ आप लोगों को कि 9 नवंबर को आपको 2021 में एक नोटिस आया था, ठीक है ना, UPPRB की तरफ से। क्या आया था कि आपका जो एग्ज़ाम है, जो 12 नवंबर से आपका 2 दिसंबर तक जो एग्ज़ाम होगा, अलग अलग शिफ्ट में होगा, और उन शिफ्ट का जो डिफिकल्टी लेवल है वो अलग अलग होगा। तो इसलिए हमें प्रसामान्यकरण करना पड़ेगा, जैसा हम पहले पूरब में करते हैं 2016 में, जैसे इन लोगों ने किया है। इन्होंने एक चीज़ और भी क्लियर की थी कि इस बार क्या करेंगे ये, कि प्रसामान्यकरण तो होगा ही, लेकिन 21% का भी यूज करेंगे, ठीक है ना। 21% अभी तो आप वीडियो नहीं देखी, उसको जरूर देख लें। इसमें भी थोड़ा सा मैं 21% के बारे में आपको लोगों को एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा सा, ठीक है ना। देखो भाई, टेलीग्राम के बारे में बताऊँ थोड़ा सा, और देखो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक। चलिए, मैं अब आप लोगों से बात करूँ क्या करते हैं ये लोग, कि नॉर्मलाइजेशन में एक्चुअल में पर्टिकुलर, मतलब एक डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर संस्था के ऊपर वो किस तरीके से कर रही है, लेकिन एक फंडा होता है कि एक एवरेज निकालते हैं ये लोग किस चीज़ का, जितने भी कैंडिडेट आपके प्रेजेंट हुए उनके 0.1% कैंडिडेट का, ठीक है ना, एवरेज किस तरीके से आया, कितना आया, तो उस हिसाब से वेरी करता है आपका जो भी स्कोर है। 0.1% कैंडिडेट जो प्रेजेंट हुए एग्जाम में, ठीक है ना, ये चीज़ नॉर्मलाइजेशन में एक्चुअल में करते हैं। तो मैं आप लोगों को डाटा के साथ दिखाऊंगा। थोड़ा सा मेरा डाटा में थोड़े से, मतलब जो टॉपर की मैंने जो लिस्ट है थोड़ी सी पहले, मतलब मैंने चेंज नहीं किया, क्योंकि परसेंटाइल में 21% में चीज़ मैंने यूज की थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा चेंज नहीं किया। यहाँ पर मान लो 7,000 करीब कैंडिडेट थे, उसमें से मैंने 0.1 करीब का डाटा लिया। उसमें क्या देखा मैंने कि पहले जो बंदा था उसके 350, मतलब मैंने कुछ ज़्यादा स्कोर लिया है, तो इससे थोड़ा सा हताश मत होना कि भाई ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिया है, तो क्योंकि आप लोगों को सही से एक्सप्लेन कर पाऊँ, इस तरीके से बंदों का स्कोर बन रहा था, ठीक है ना। एक की रैंक 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से आई, एक की परसेंटाइल 100 थी पहले वाले की, फिर इस तरीके से वेरी हो गई। मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ, और इस चीज़ को आप परसेंटाइल को निकाल सकते हो खुद से भी, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि एवरेज में अगर मैं निकालूँ 0.1% का कैंडिडेट का, 0.1% यही है, 7,000 का 0.1% 7 ही होगा, ठीक है ना। तो 0.1 का मैं अगर जब एवरेज निकालता हूँ, जब इसको जोड़ता हूँ ओवरऑल मार्क्स को, जब मैं जोड़ता हूँ, जैसे ये ओवरऑल मार्क्स हैं जो आपके, जब मैं इनको जोड़ता हूँ तो इनका सम क्या आता है, इनका सम आता है भाई 2295। और जब मैं उसको डिवाइड करता हूँ 7 से, तो क्या आ गया ये आपका 327.85, 327.85, मतलब एक एवरेज बन के आ गया ये वाला 327.85, इसका ये एवरेज आया भाई,
ठीक। तो अब एक चीज़ समझ लो, यहाँ पर मैं क्या चीज़ समझा रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर शिफ्ट में इस तरीके से चीज़ें आई, फिर क्या देखा गया कि अगर आप मतलब ये पेपर क्या था, इजी शिफ्ट का था, काफ़ी इजी पेपर था। मान लो कि आपका 2015 वाला एग्जाम आ गया था, कतई हलवा आ गया था, तो आप लोगों ने इतना इतना स्कोर किया बंदों ने, तो टॉप मतलब इस तरीके से आया। अब एक्चुअल में ये कम ही होगा, एक्चुअल में तो ये कम ही होगा जब आपका जो रियल एग्जाम है, लेकिन मैंने एक पर्टिकुलर चीज़ लेके चला हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, एक तरीके से मान लो कि आपके जो मार्क्स हैं वो आपके मार्क्स क्या आए, आपके मार्क्स भाई आपके 330 आए, तो वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ये गारंटी है। और अगर आपके मार्क्स क्या है, इस एवरेज से कम आते हैं, मतलब 320 आते हैं, 320 आते हैं, तो भाई ये घटेंगे घटेंगे, ये भी श्योर है। ये ध्यान रखना है, ऐसा होता है हर जगह। अब आपको देखना आपकी शिफ्ट क्या इजी आई थी या हार्ड आई थी, इजी आई थी या हार्ड आई थी। अगर इजी आई थी तो क्या आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, आप खुद से डिसाइड करिएगा। एक और शिफ्ट में दिखाता हूँ, एक हार्ड शिफ्ट ली थी मैंने बोला एक हार्ड शिफ्ट भी है, मतलब उसके कंपैरिजन में हार्ड है। एक में एक जो टॉप बंदा था जिसकी रैंक 1 आई थी, जिसके 100% थी, उसने 320 स्कोर किया, इस तरीके से 315, 310 और 300, ठीक है। 7 लोगों ने इस तरीके से किया, 7000 कैंडिडेट का मैंने डाटा लिया था यहाँ पर, ठीक है। परसेंटाइल इस तरीके से वेरी करेगी, ठीक। तो मैंने जब इनको जोड़ा और जब मैंने उसको 7 से डिवाइड किया, जब जोड़ा तो 2160 आया, और 7 से डिवाइड किया 308 आया, 308 आया। तो एक चीज़ समझ लो, 308 आया। अब एक चीज़ जान लो कि अगर 308 से अगर आप लोगों के जो मार्क्स हैं मगर आपके अगर ऊपर हैं, मतलब मान लो आप लोगों के जो किसी बंदे के आए 318, तो ये बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ ही कितने भी मार्क्स बढ़ें वो एक अलग फैक्टर होगा, ठीक है ना, ये मार्क्स बढ़ेंगे बढ़ेंगे। अगर आपके 308 से मतलब मान लो 306 आए, तो आप लोगों के मार्क्स घटेंगे घटेंगे। ये ऐसा एसएससी में भी होता है, हर हर किसी एग्जाम में, नॉमिनेशन में ये होता ही है। एक पर्टिकुलर शिफ्ट के बारे में बताया मैंने आप लोगों को, एक चीज़ ध्यान रखना, ये पर्टिकुलर शिफ्ट के बारे में बताया है, पर्टिकुलर शिफ्ट के बारे में बता रहा हूँ अभी, ठीक। ये हुआ आपके शिफ्ट के हिसाब से, ठीक। तो ये चीज़ आया आपकी शिफ्ट के हिसाब से। अब मैं बताता हूँ कि किस तरह से ओवरऑल शिफ्ट में जितने भी जैसे जितने भी शिफ्ट हुई थी, मान लो एक शिफ्ट में कितना है, 308 स्कोर है, ठीक है ना। और एक शिफ्ट में कितना स्कोर है, 308 है एक में, और एक में आप लोगों का दिखाई दे रहा है 327.85 स्कोर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके वहाँ पे तो मार्क्स बढ़ रहे थे, लेकिन अब ओवरऑल देखो, अब यहाँ पर चीज़ आप लोगों को समझने योग्य है, समझना पड़ेगा थोड़ा सा। 308.57, अब आपके यहाँ पर कितने मार्क्स बढ़ेंगे अगर मैं उसकी कंपैरिजन में देखूँ, 327.85 की कंपैरिजन में देखूँ मैं, तो कितने मार्क्स बढ़ेंगे। अगर मैं ऐसा देखता हूँ तो आपके मार्क्स बढ़ते आ रहे हैं 19.28। तो मतलब ये चीज़ मैंने देखी कि मिनिमम 19.28 बढ़ेंगे, किस में, हार्ड शिफ्ट में, हार्ड शिफ्ट में एज कम्पेयर टू, ठीक है ना। कितना बढ़ेंगे, 19.28 बढ़ेंगे एज कम्पेयर टू इजी शिफ्ट, इतने मार्क्स बढ़ेंगे आप लोगों के हार्ड शिफ्ट के अंदर। ये चीज़ देखी गई है और ऐसा देखा भी गया है। और इतने तो मिनिमम बढ़ेंगे, ये मैंने बोला मिनिमम, इसके बाद ज़्यादा ही बढ़ेंगे। अगर मान लो आपने मान लो अगर आपने एक अच्छा स्कोर किया, जैसे कि मैंने बोला 320 जिसने किया है, और एक्चुअल में उसमें एवरेज था 308, लेकिन इसने 320 किया, तो इस बंदे के मार्क्स और ज़्यादा बढ़ेंगे। ये ध्यान रखना कितने बढ़ेंगे, ये उस फैक्टर पर डिपेंड करेगा जो फॉर्मूला में जो उन्होंने पैरामीटर यूज किए हैं, उस चीज़ पर थोड़ा सा डिपेंड करेगा। तो लेकिन एक्चुअल में इससे ज़्यादा बढ़ेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक शिफ्ट में तो 308 थे और एक में 327 थे। अगर पर्टिकुलर शिफ्ट में आप लोगों के इससे कम नंबर हैं, अगर पर्टिकुलर शिफ्ट में आपके उस एवरेज, ये मैं बोल रहा हूँ एवरेज, ठीक है ना, उस एवरेज से आपके कम है तो कम ही होंगे, अगर कम है तो कम ही होंगे, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा होंगे, ज़्यादा है तो उस एवरेज से ज़्यादा ही होंगे। लेकिन अगर मैं डिपेंड करता हूँ शिफ्ट वाइज देखता हूँ मैं, अगर मैं शिफ्ट वाइज देखता हूँ तो शिफ्ट वाइज क्या देखने को मिला है कि दो चीज़ होंगी यहाँ पर, कि एक तो 308 करने के लिए अगर मैं इसको बेस मान के चलता हूँ तो मुझे कम करना पड़ेगा ना इसे, तो इसे कम करना पड़ेगा। इसे कितना कम करना पड़ेगा, सबके मार्क्स कितने बढ़ेंगे, घटेंगे 19 घटेंगे। लेकिन पर्टिकुलरली ऐसा है देखा गया है कि ये ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर कुछ अलग होता है। क्या होता है कि यहाँ पर मार्क्स को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, कैसे कि बंदे नेगेटिव हो जाएंगे इस चीज़ को देखते हुए। तो जैसा देखो घटेंगे आपके मार्क्स, मानता हूँ कि किसी किसी ऐसा होगा कि आपके सेक्शनल कट ऑफ घट सकते हैं, सेक्शनल मार्क्स आपके घट सकते हैं, जो सेक्शनल मार्क्स घट सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी ईजी पेपर, अगर आपका क्या है ईजी है पेपर, मतलब आपका पर्टिकुलर जो सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इजी है और आपने कम स्कोर कर पाए, तो उसमें मार्क्स घटते हैं, ऑब्वियसली जनरल सी बात है। तो वो क्या करते हैं, ये ऐसा ना करके वो क्या करते हैं कि 308 को 327 बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए आपके 19 मार्क्स बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। शायद आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ आएंगी यहाँ से, ठीक है ना। मैंने कोशिश किया आप लोगों को एक कॉन्साइज वे में बताने की चीज़ों को, ठीक है ना।
अब एक और चीज़ बता दूँ परसेंटाइल कैसे काम करेगी। मैंने जैसा बोला था जैसे नॉर्मलाइज आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आ गए, सब लोगों को नॉर्मलाइज्ड मार्क्स दे दिए, तो वो क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, रैंक लिस्ट होगी आपकी, कौन सी होगी, रैंक लिस्ट होगी उसमें। तो वो आप लोग क्या करें, रैंक के साथ ही परसेंटाइल कैलकुलेट कर ही देते हैं, आपको पता ही है। तो आप लोगों को कैलकुलेट कर देंगे परसेंटाइल उसी के साथ, ठीक है ना। तो हर शिफ्ट में आपके रैंक, मतलब हर शिफ्ट का जो ओवरऑल नॉर्मलाइज करेंगे सारी शिफ्टों का, उसके बाद क्या करेंगे, किसके कितने मार्क्स बढ़े या घटे, उसके बाद आपकी रैंक लिस्ट बनाई जाएगी, उस रैंक लिस्ट को देखते हुए आपकी परसेंटाइल दे दी जाएगी। तो वहीं से हो गया 21 परसेंटाइल का फंडा, एक छोटे से वे में बता दिया। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपको अभी भी समझ नहीं आया, तो उस वीडियो जा करके जरूर देखें जो 21 परसेंटाइल के ऊपर हमने बनाई है, जरूर देखें उसको जा करके, ठीक है ना। और एक और चीज़ बता दूं, जैसे सेक्शनल A B C D आपके ये हैं, मान लो आपके, मैंने बोला कि मान कि कितना 100 मार्क 100 मार्क्स का होता है, लेकिन आपने क्या हुआ, जो एवरेज में बात करता हूँ, यहाँ पर एवरेज की बात करता हूँ, आपका जो ए सेक्शन था, जो मैं यहाँ पर एवरेज की बात करता हूँ उसमें, वहाँ पर मान लो आपका जो एवरेज था वो 50 मार्क्स था। यहाँ पर मान लो बी सेक्शन में आपके मात्र एवरेज 40 मार्क्स आया, और यहाँ पर मान लो यहाँ पर भी 50 है, और यहाँ पर भी मान लो कि यहाँ पर 55 है, और आपने स्कोर किया यहाँ पर। चीज़ को समझना, मैं ABCD आप समझना, हिंदी GS वगैरह ऐसे समझ लेना, मैथ और सॉरी रीजनिंग और मैथ इस तरीके से समझ लेना। तो मैंने बोला हिंदी में मान लो आपके जो ए सेक्शन है उसमें कितने मार्क्स आए आप लोगों के, हिंदी काफ़ी ज़्यादा क्या आ गई, टफ आ गई बहुत ज़्यादा, तो आपके 45 मार्क्स आए, तो ये मार्क्स आपके घटेंगे घटेंगे अब, ठीक है ना। अगर आपने GS में 45 कर लिया फिर से, तो आपके यहाँ पर 5+ मार्क्स है ना, तो यहाँ पर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, आपको कुछ कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं, ठीक। ऐसे आपको मान लो रीजनिंग सेक्शन था, आपने क्या किया 55 मार्क्स कर लिए यहाँ पर, तो आपके फिर से नंबर यहाँ पर बढ़ेंगे, और आपका मैथ सेक्शन है आपने 50 किए यहाँ पर, तो आपके यहाँ पर घटेंगे घटेंगे। तो इस तरीके से सेक्शनल मार्क्स, मतलब इस तरीके से सेक्शनल घटना बढ़ना भी होता है मार्क्स का। और ओवरऑल जितने घटेंगे बढ़ेंगे, जो ओवरऑल आएगा, जो ओवरऑल मार्क्स आएंगे आपके, जो ओवरऑल मार्क्स आएंगे आप लोगों के, ठीक है ना, तो उसके ऊपर फिर नॉर्मलाइजेशन यूज होगा। क्या ये आपका हुआ पर्टिकुलर शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन हुआ, सेक्शनल जिसे कहते हैं, ठीक, जिसे कहते हैं हम लोग सेक्शनल, ठीक है ना, सेक्शनल आपका यूज हुआ। उसके बाद क्या करेंगे, वो ओवरऑल जो आपके मार्क्स आएंगे उस पर नॉर्मलाइजेशन का जो यूज करेंगे सारी शिफ्ट का, फिर ओवरऑल शिफ्ट को ले लेंगे वो एक साथ, ओवरऑल शिफ्ट को इस तरीके से। फिर ओवरऑल शिफ्ट के बाद आपकी रैंक लिस्ट बनेगी मार्क्स को देखते हुए, उसके बाद आपकी परसेंटाइल बनेगी। देखो ये पूरा फंडा होगा, देख लेना, और यही होता है हर जगह, ठीक है ना। ठीक है भाई, वीडियो को कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताना, और किस चीज़ पर आप वीडियो चाहते हो कमेंट जर करके ज़रूर बता देना, ठीक है ना। और अपना ध्यान रखिएगा, और अपना जो भी है अच्छे से रहिएगा, और भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय।